नमस्कार दोस्तों। जावा फंडामेंटल्स की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जावा फंडामेंटल्स में टोकन्स पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द टोकन्स इन द जावा। तो टोकन्स जावा प्रोग्राम का एक सबसे छोटा और इंडिविजुअल एलिमेंट होता है। एक एग्जांपल के रूप में इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है इंटीजर x इक्वल्स टू 10। अब इस स्टेटमेंट में हमारे पास टोटल 5 टोकन्स है। जैसे इंट x इक्वल 10 एंड सेमीकोलन। तो इस तरह से हम अगर इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास 5 टोकन्स हैं। इसी तरह अगर कोई एक वन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि x इक्वल्स टू y प्लस जेड। अगर अब इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ हमारे पास में टोटल 6 टोकन्स हैं। x इक्वल y प्लस जेड एंड सेमीकोलन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक सबसे छोटा एलिमेंट, एक इंडिविजुअल एलिमेंट टोकन कहलाता है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल की मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि टोकन्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि जावा में कितने प्रकार के टोकन्स होते हैं। तो जावा में 5 टाइप्स के टोकन्स होते हैं: कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर एंड सेपरेटर्स। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर कीवर्ड्स की बात करेंगे। कीवर्ड्स किसी भी लैंग्वेज में वो वर्ड्स होते हैं जो कि लैंग्वेज के इंटरनल ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं, प्री डिफाइंस होते हैं। और हम यह कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड होते हैं। जावा में भी इस तरह के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जावा में टोटल 50 रिजर्व वर्ड्स होते हैं। एक एग्जांपल के रूप में हम इसे समझते हैं कि किस तरह से हम इसे कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई एक इंटीजर लिया, इंटीजर x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ मैंने एक कीवर्ड है इंटीजर, उससे मैंने एक x की वैल्यू को डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंटीजर इक्वल्स टू 10, मतलब यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उस वेरिएबल का नाम ही इंट रख दिया। तो यहाँ पर मुझे इसमें कुछ एरर एक्सेप्शन आ जाएगी कि आप इंटीजर को एज ए वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। जावा में डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, ये टोटल 8 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। ये सभी जावा में कीवर्ड्स कहलाते हैं। उसी तरह एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, कंट्रोल स्टेटमेंट, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, फॉर, वाइल, डू, कंटिन्यू, ब्रेक, इफ, मतलब टोटल 10 कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। ये सभी कीवर्ड्स हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, उसमें क्लास, इंटरफेस, एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट्स, दिस, सुपर, न्यू, मॉडिफायर्स, स्टैटिक,
एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, वोलेटाइल, नेटिव, ट्रांजिएंट, स्ट्रिक्ट एफपी, फाइनल। टोटल 8 मॉडिफायर्स हैं। ये सभी कीवर्ड्स हैं। एक्सेप्शंस, ट्राई, केच, फाइनली, थ्रोज, पैकेज, इंपोर्ट, मिससेलेनियस, रिटर्न, कॉन्स्ट, इंस्टेंट ऑफ, वाइड, असर्ट, डिफॉल्ट, इनम। तो टोटल हमारे पास जावा में 50 कीवर्ड्स होते हैं। इनका हम आगे की क्लासेस में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जावा टोकन्स में सेकेंड पॉइंट है लिटरल्स। लिटरल्स वो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं जिन्हें हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं। जावा में 5 तरह के लिटरल्स होते हैं: इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन और स्ट्रिंग। अब इन लिटरल्स को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि ये किस तरह से असाइन होते हैं और किस तरह से ये वर्किंग करते हैं। सबसे पहले इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ डिफाइन किया इंटीजर x इक्वल्स टू 10। यह एक इंटीजर लिटरल्स है। उसके बाद आता है फ्लोट। ये वो नंबर्स होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया फ्लोट f इक्वल्स टू 20.5। तो जब मैं फ्लोट लिटरल्स का यूज़ करता हूँ तो उसमें फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट होता है। कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स वो लिटरल्स होते हैं जिनमें हम एक कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, कैरेक्टर C इक्वल्स टू A। इसी प्रकार बुलियंस वे लिटरल्स होते हैं जिनकी सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बुलियन b इक्वल्स टू फॉल्स और बुलियन b इक्वल्स टू ट्रू। मतलब बुलियन में उसकी कोई भी एक वैल्यू होगी। इसी प्रकार लास्ट में है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स वे लिटरल्स होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक कैरेक्टर हो सकते हैं। इन्हें हम डबल कोट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग s इक्वल्स टू जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्ट्रिंग लिटरल्स को हम डबल कोट्स में लिखते हैं और उसमें एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जावा टोकन्स में हमारा थर्ड पॉइंट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जावा में एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि कंपाइलर को 2 ऑपरेंड्स के बीच में एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जावा में 8 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं: अरिथमेटिक, यूनरी, असाइनमेंट, रिलेशन, लॉजिकल, टर्नरी, बिटवाइज,
शिफ्ट। आगे की क्लासेस में हम इन ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जावा टोकन्स में हमारा फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स किसी वेरिएबल, क्लास, मेथड, इंटरफेस और पैकेज का नाम होता है। इसका उपयोग आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है और हम यह कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर यूजर डिफाइन नेम्स होते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ कोई एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास टेस्ट, इसका ओपन ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। इस क्लास में मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया, x इक्वल्स टू 10। यहाँ मैंने एक मेथड बनाई है, पब्लिक वाइड t। ये इस मेथड का ओपनिंग ब्रेसेस है और इसका क्लोजिंग ब्रेसेस है। अब इस क्लास में हम ये देखेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है टेस्ट, x जो मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है, t, ये सभी आइडेंटिफायर्स हैं। जो टेस्ट एक क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है, x एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है और t एक मेथड को आइडेंटिफाई कर रहा है। आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे जब भी हम कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने एक क्लास बना रखी है, क्लास टेस्ट। अगर मैं इसके बीच में टी ई के बीच में अगर स्पेस देता हूँ तो इसे कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं, जब भी कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। सेकेंड रूल है, कीवर्ड्स आर नॉट यूज एज ए आइडेंटिफायर। हमारे जो रिजर्व वर्ड्स है, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में अभी हमने पढ़ा था कीवर्ड्स को, तो उन कीवर्ड्स को, जैसे कीवर्ड्स हमारा इंटीजर है, अब मैंने यहाँ पर x को डिफाइन कर रखा है, इंटीजर x बोल रखा है, लेकिन अगर यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ इंटीजर इंट, तो इसे जावा का कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आइडेंटिफायर्स में हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर्स हमारे जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर क्लास बनाई है, क्लास टेस्ट। अब अगर मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। इस यह एक राइट प्रॉपर वे है तरीका इसका। लेकिन अब टेस्ट तो टेस्ट ही होता है, मैंने इसको लिख दिया टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, तो हमारा जेवीएम इस टेस्ट को फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है हमारी, जो आइडेंटिफायर है हमारा, वो केस सेंसिटिव है। तो इस टेस्ट में और इस टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। फिर आता है आइडेंटिफायर्स नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इस x को डिफाइन कर रखा है मैंने, जैसे यहाँ अगर इस x के आगे मैं बोल दूंगा कि 111x, तो हमारा JVM इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब भी आप कोई आइडेंटिफायर यूज़ करें तो इन रूल्स को अवश्य फॉलो करें। जावा टोकन्स में लास्ट टॉपिक है सेपरेटर्स। तो सेपरेटर्स एक सिंबल होता है जो कि किसी ग्रुप ऑफ कोड को सेपरेट करता है किसी अन्य कोड से। जावा में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम सेपरेटर के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाए गए हैं पेरेंथिसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, सेमीकोलन, कॉमा एंड पीरियड।
अगर हम यहाँ पेरेंथेसिस की बात करें तो पेरेंथेसिस किसी मेथड के पैरामीटर्स को होल्ड करता है और इसका उपयोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स में भी किया जाता है। ब्रेसेस ये किसी क्लास और मेथड के कोड को सेपरेट करता है। ब्रैकेट्स का यूज अरे डिक्लेरेशंस में यूज होता है। सेमीकॉलन का उपयोग किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए उपयोग में होता है। एंड कॉमा का उपयोग किसी मेथड में के पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए होता है। एंड पीरियड का उपयोग किसी पैकेज के नाम को सेपरेट करने के में उपयोग में होता है। तो इसी के साथ हमारे टोकन्स के सभी टॉपिक्स आज एंड होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।